नमस्ते बच्चों, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 22 में। पिछली क्लास में हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस खत्म किए थे। आज हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी बहुत सारे हैं, अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स में हैं, तो इनको हमने पार्ट में बांटा है। तो चलते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं? नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस 8085 को कमांड दें, जो इंस्ट्रक्शन 8085 को कमांड देते हैं किस चीज़ के लिए? लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए जैसे एंडिंग करना, ओरिंग करना, एक्सोरिंग करना, कॉम्प्लीमेंट करना, कंपेयर करना, अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स में, जो कि अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स में हो रहा है, वो काम हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस करते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन रोटेट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कैरी को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो एंडिंग है, ओरिंग है, एक्सोरिंग है, कॉम्प्लीमेंट है और जो कंपेयर है, ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड में होते हैं, और जो रोटेट और कॉम्प्लीमेंट कैरी है ये डिफाइंड है। ठीक है, ऊपर के जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए वो एड्रेसिंग मोड्स अलग अलग सपोर्ट करते हैं, पर जो रोटेट और कॉम्प्लीमेंट कैरी है ये केवल और केवल एक्यूमुलेटर के लिए अप्लाई होता है या कैरी फ्लैग के लिए अप्लाई होता है। क्लियर है? अगर हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को देखें तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन 8 बिट की एंडिंग करता है, 8 बिट की ओरिंग करता है, 8 बिट की एक्सोरिंग करता है, 8 बिट का कॉम्प्लीमेंट करता है, 8 बिट का रोटेट करता है, 1 बिट की कॉम्प्लीमेंट कैरी करता है और 8 बिट का कंपैरिजन ऑपरेशन भी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एंडिंग ऑपरेशन। एंडिंग ऑपरेशन क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस जो लॉजिकल एंडिंग करें दो 8 बिट नंबर की, दो 8 बिट नंबर्स की लॉजिकल एंडिंग करें अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स में, उनको कहते हैं एंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब जो एंड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन डिफाइंड हैं वो अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स को डिफाइंड करते हैं। अब हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स में देख लेते हैं एंडिंग कैसे होती है। पहला इंस्ट्रक्शन है ANI 8 बिट नंबर। ANI 8 बिट नंबर, यहाँ पे AN का मतलब क्या है? एंडिंग। AN का मतलब क्या है? एंडिंग। द 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये पूरा वर्ड हुआ AN का। टू इमीडिएट 8 बिट नंबर, जो डाटा खुद चल के आ रहा है, इमीडिएट है यहाँ पे। ANI 8 बिट नंबर का मतलब है डाटा खुद चल के आया है और उसको एंड कर दो एक्यूमुलेटर के 8 बिट कंटेंट के साथ, उसको कहते हैं ANI 8 बिट नंबर। मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है, क्योंकि दो 8 बिट नंबर की एंडिंग होगी, तो दूसरा नंबर है वो खुद चल के आया है, वो खुद डाटा है 8 बिट नंबर। क्लियर हो गई? इसलिए AN का मतलब तो है एंडिंग द 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, टू इमीडिएट 8 बिट नंबर। ठीक है, आउटपुट जो आएगा वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आती है बात बाइट्स की, मशीन साइकिल्स की, टी स्टेट्स की और एड्रेसिंग मोड्स की, ये हम बताएंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये 2 बाइट लेता है, 2 मशीन साइकिल लेता है, 7 टी स्टेट लेता है और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि डेटा खुद चल के आया है। यहाँ पे 8 बिट नंबर खुद ऑपरेंड है, खुद चल के आया है, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। A बराबर, मतलब आउटपुट जो है वो एक्यूमुलेटर में आएगा। A एक्यूमुलेटर की एंडिंग कर दो 8 बिट डेटा से, एक तरीका से रिप्रेजेंट करने का ये है, और दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का एंडिंग का ये है। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं ANI 09। ठीक है, अब थोड़ी देख लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रोल A करते हैं और ये लीजिए आप, मैंने यहाँ पे लिया ANI 23H, सपोज करो ये लिया मैंने ANI 23H। अब मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिख लिया, अगली स्टेप क्या होती है? असेंबल कर दो। असेंबल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लीजिए, ये लीजिए ANI 23H, ये मैंने असेंबल कर दिया। असेंबल कर दिया तो आया E6 और 23, E6 और 23 असेंबल होने के बाद। ठीक है,
ये 2 कोड आ गए। अब इनको स्टोर कर दो। स्टोर करने के लिए मैंने बताया था एड्रेस को एज्यूम करो, 2007 एज्यूम हो गया, 2007 एज्यूम कर लिया। अब स्टोर कर दो। 2007 पे क्या आएगा, 2007 पे आएगा E6 और 2008 पे क्या आएगा 23। ये हमारा हो गया। ठीक है, पहला नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑप कोड, मैंने बताया था। पहला नंबर क्या है, ऑप कोड। दूसरा नंबर क्या है, इमीडिएट ऑपरेंड, इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है, ये 2008 की कहानी हो गई। अब आ जाओ ये, अब रीड कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन को। रीड करने के लिए 2007 रीड होगा, पहले 2007 रीड हो गया। 2007 का रीड है मतलब ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच का मतलब चार्ट स्टेट। 2008 का मतलब 2008 रीड होगा, मतलब ऑपरेंड रीड, ऑपरेंड रीड मतलब 23 रीड, 23 रीड मतलब 3 टी स्टेट, 3 टी स्टेट्स। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया, ये तो रीड की बात हो गई। अब आ जाओ एग्जीक्यूट की बात। एग्जीक्यूट की बात क्या है, एग्जीक्यूट की बात ये है ए बराबर ए एंड 23H, ए बराबर ए एंड 23H, ये है। तो ए घर का है, 23H बाहर का था पर इसको पहले ही रीड करा जा चुका है, तो ये भी घर का ही हो गया। दोनों घर के हैं तो कोई बाहर मेमोरी एक्सेस हो रही है, नहीं हो रही है, तो नो मशीन साइकिल। एग्जीक्यूशन के दौरान कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी क्योंकि बात घर की हो गई। अब 23H बाहर का था पर ये पहले ही रीड हो चुका है 2008 पे। ठीक है, तो कोई मशीन साइकिल नहीं लगी। तो आ जाओ, अब टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई 2। टोटल टी स्टेट्स कितनी हो गई, कितनी हो गई 4 और 3 7। ठीक है, 2 एड्रेस ऑक्यूपाई हुए हैं, 2 एड्रेस इसने स्टोर करने में लिए हैं, तो बाइट्स कितनी हो गई 2। डेटा खुद चल के आया है, तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इमीडिएट। बात समझ आ गई है नहीं आई, आ जाइए वापस स्लाइड पे। ठीक है, अब हम अगले चलते हैं। ये देखिए आप, जो एक्यूमुलेटर है उसमें पहला नंबर 01 है, 01 एक्यूमुलेटर में है। 9 को इधर लिया, दोनों की एंडिंग करी तो आंसर आया 1। कैसे, बिट बाय बिट होता है। जो ऑपरेशन बिट बाय बिट हो रहे हैं उनको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है, बिट बाय बिट। क्लियर है, अगला आ जाओ। ये देखिए आप, ए बराबर ए एंड 8 बिट डेटा, ए एन आई 8 बिट डेटा। ए में 44 लिया तो ए में 44 चले गया। ए एन आई 02 करा तो 44 और 02 की एंडिंग करी तो आउटपुट आ गया 00, जो कि एक्यूमुलेटर में ही आएगा। ठीक है, ये नॉर्मली सिमुलेटर के साथ करा जाता है। देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे कर देता हूँ चाहे आपको। ये देखिए आप, ए एन आई 44, ए एन आई 44H, ओ सॉरी MVI A, पहले MVI A करेंगे 44H, फिर ANI किससे 02H, ANI 02H। तो यहाँ पे 44 की एंडिंग हो जाएगी किससे 02 से, 44 की एंडिंग हो जाएगी 02 से। देख लीजिए आप, ए में 44 आ गया, ANI 02 करा, आंसर 00 आ गया एक्यूमुलेटर में। क्लियर है, चलिए आगे। अब अगला आता है ANA रजिस्टर। ANA रजिस्टर क्या कहता है, ढंग से देखिएगा आप, ANA रजिस्टर क्या कहता है। ANA रजिस्टर आपका ये कहता है कि एक्यूमुलेटर जो है आपका उसकी एंडिंग कर दो, एक्यूमुलेटर की एंडिंग कर दो। एक्यूमुलेटर में क्या रखा हुआ है 8 बिट कंटेंट, एक्यूमुलेटर की एंडिंग कर दो किसी 8 बिट रजिस्टर से। मतलब दूसरा नंबर 8 बिट के रजिस्टर में पड़ा हुआ है और पहला नंबर एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों की एंडिंग कर दो। अब यहाँ पे दूसरा नंबर रजिस्टर में पड़ा हुआ है, पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है, तो आपका जो आउटपुट है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड होगा। अब यहाँ रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, एल भी हो सकता है और खुद ए भी हो सकता है।
ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो रजिस्टर में पड़ा हुआ है, तो एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड लगेगा। डाटा रजिस्टर में पड़ा हुआ है तो एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड लगेगा। सिंबल अभी भी वही है जो पहले यूज कर रहे थे, बस नंबर क्या हो गया, पहले खुद चल के आ रहा था, अब रजिस्टर में है। एक बाइट लेगा, एक मशीन साइकिल लेगा, एक टी स्टेट लेगा और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड लूँगा। कैसे होगा बता देता हूँ मैं, ढंग से देखिए आप। ये देखिए कंट्रोल ए कर दिया मैंने। अब मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा ANAB। ANAB का मतलब है, अब इसको असेंबल कर लो आप। ANAB करा, असेंबल कर दिया तो कोड आ गया A0 कोड आ गया। एड्रेस एज्यूम कर लिया 2007 पे क्या स्टोर कर दिया A0। अब रीड कर लेते हैं तो 2007 रीड होगा, 2007 रीड होगा तो ऑपकोड रीड होगा, ध्यान रखना, या ऑपकोड फैच होगा। ऑपकोड रीड या फैच, अपन इसको फैच बोलते हैं, ठीक है। कितनी साइकिल का है ये, 4 का। और कुछ रीड होना है, नहीं रीड होना है और कुछ है ही नहीं। एग्जीक्यूट पे आ जाओ। अब एग्जीक्यूट क्या कहता है, ए बराबर एक्यूमुलेटर में डाल दो A एंड B और A को एंड कर दो। दोनों घर के हैं, जो पहला डाटा है वो A में है, दूसरा डाटा B में है, दोनों के एंडिंग कर रहे हैं। बाहर से कोई मेमोरी एक्सेस हो रहा है, नहीं। कोई इनपुट आउटपुट एक्सेस हुआ है, नहीं। दोनों बातें घर की हैं, तो 0 मशीन साइकिल, नो मशीन साइकिल। तो टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई 1। टी स्टेट्स कितनी हो गई 4। टी स्टेट्स कितनी हो गई बेटा 4, ठीक है। एक एड्रेस स्टोर करा, एक एड्रेस यूज किया इसने, तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि जो दूसरा डाटा है वो किसी रजिस्टर में रखा हुआ है, तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। बात समझ में आ गई है नहीं आई, देख लीजिए आगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो है वो 01 है, दूसरा नंबर देखते हैं अपन कहाँ रखा हुआ है, डी में रखा हुआ है। डी में क्या रखा हुआ है 9। ANAD करा, दोनों की एंडिंग हुई, आंसर कितना आया 01H। आंसर कितना आ गया 01H। अब इधर देखिए आप, A बराबर A एंड रजिस्टर होता है। A में 44 लिया, B में 13 लिया, देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए आप कभी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, MVI A 44H, MVI B में 13H, ANAB एग्जीक्यूट करा दो इसे, ठीक है। तो क्या आया, स्टेप से एग्जीक्यूट करी, 1 आंसर आ गया 00 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, चलें आगे, ठीक है। अब आता है ANAM क्या कहता है, एंडिंग कर दो किसकी, 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर के कंटेंट की, किससे, मेमोरी पॉइंटर के कंटेंट से। मतलब HL में जो पड़ा हुआ है, ढंग से सुन लेना मेरी बात, HL में जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, HL में जो है वो मेमोरी पॉइंटर है, मीन्स मेमोरी एड्रेस, ठीक है, मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। और ANAM क्या कहता है, ANAM क्या कह रहा है, एक्यूमुलेटर की एंडिंग कर दो इस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू से। मेमोरी पॉइंटर HL में जो है वो एक एड्रेस है, ये भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसको मेमोरी पॉइंटर भी कह सकते हैं, ठीक है, राइट है। अब यहाँ पे अपन बोलेंगे M का मतलब वैल्यू होगा उस एड्रेस की,
एम का मतलब वैल्यू है उस एड्रेस की, जैसे ANAM है तो ANAM का मतलब है पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है, जो दूसरा नंबर है वो किसी एड्रेस पे स्टोर है, और वो एड्रेस किसके अंदर स्टोर है, वो एड्रेस M के अंदर स्टोर है, और M मतलब HL के अंदर स्टोर है। तो HL के अंदर जो डेटा आता है उसको अपन मेमोरी पॉइंटर बोलते हैं, और मेमोरी पॉइंटर जो एड्रेस रख रहा है उस वैल्यू को A के साथ मतलब एक्यूमुलेटर के साथ एंडिंग कर दो। तो आपने घुमा फिरा की बात करी है, आप डायरेक्ट ही एड्रेस बता देते, डायरेक्ट एड्रेस बता देते तो बात हो भी जाती, पर आपने घुमा फिरा के बोला है कि एड्रेस तो ANAM में लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं कहूँ जैसे मैं हूँ, मैंने बोला ANA दीवार लिखा, तो ये तो हो गया कि A के डेटा को दीवार पे लिखे हुए डेटा से एंडिंग कर दो, तो ये तो हो गया डायरेक्ट एड्रेस। अब मैंने लिखा ANA दीपक मतलब है A के डेटा को उस दीवार के डेटा से एंडिंग कर दो, पर दीवार का जो पता है, जो दीवार है वो दीपक को पता है। बात समझ आई है नहीं आई? ANA दीपक लिखा है आपने। मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे मैं एक काम करना चाहता हूँ, A बराबर A एंड डेटा ऑफ 2050 के डेटा को एंड कर दो, ये मैंने बोला है। अगर मैं इसी चीज़ को अब यूँ लिख दूँ ANAM का मतलब है M A के 2050 को होल्ड कर रहा है, M 2050 को होल्ड कर रहा है, और 2050 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको एंड कर दो A से। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई है नहीं आई? तो घुमा फिरा की बात हुई है, इसलिए इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। अब देख लीजिए कितनी बाइट लेगा वो भी देख लेते हैं अपन, कितनी बाइट लेगा वो भी देख लेते हैं अपन। ये देखिए आप ANAM, ये देखिए आप असेंबल करिए ANAM को असेंबल करा तो कोड क्या आया, A6 आया, 2007 पे क्या स्टोर कर दिया A6। अब 2007 को रीड करेंगे तो रीड करने का मतलब क्या हुआ, A6 रीड हो गया। A6 रीड होने का मतलब क्या हुआ, ऑप कोड फैच, क्योंकि पहला नंबर क्या होता है, ऑप कोड ही होता है। कितनी साइकिल लेगा ये, 4 लेगा। ठीक है, और कुछ रीड होना बाकी है, नहीं है। अब आ जाओ एग्जीक्यूट की बात। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, A बराबर A एंड M। अब M का मतलब क्या होता है, M एक एड्रेस को रख रहा है, उस एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को एंड कर दो। तो यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है, और एड्रेस मेमोरी का होता है। तो पहले उस डेटा को रीड करेंगे तो मेमोरी रीड साइकिल होगी, यहाँ पे मेमोरी रीड साइकिल होकर एग्जीक्यूशन होगा, इसीलिए कितनी टी स्टेट ले गया ये, 3 टी स्टेट ले गया। तो टोटल कितनी हो गई अब, टोटल मशीन साइकिल 2। टी स्टेट कितनी हो गई, 7। टी स्टेट्स कितनी हो गई, 7, 4 ऊपर 3 अब 7। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट। कितने एड्रेस लिए इसने स्टोर होने में, एक एड्रेस लिया एक स्टोर में, तो 1 बाइट लिया, 2 मशीन साइकिल ली, 7 टी स्टेट लिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ये आपके इंस्ट्रक्शन की खासियत है। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आप, 1 बाइट, 2 मशीन साइकिल, 7 टी स्टेट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तरीका वही है, सिंबल तो वही लगेगा, बस एम्स कंटेंट बोला है, एम्स कंटेंट, क्योंकि M एक एड्रेस रख रहा है। M किसको होल्ड करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी एंडिंग कर दो। ये देखिए आप, LXI H 2070, HL में 2070 चल गया, मतलब M किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अब M 2070 को पॉइंट आउट कर रहा है। और ANAM क्या कहता है, ANAM ये कह रहा है कि M जिसको पॉइंट आउट करता है उस वैल्यू के डेटा को एंडिंग कर दो। तो आंसर आ गया आपका, क्लियर है।
देखिए अब आती है ओ रिंग की बात। आपने एंडिंग कर दी, अब आती है ओ रिंग। ये इंस्ट्रक्शन दो 8 बिट के नंबर को अलग अलग एड्रेसिंग मोड में और करेगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? ये इंस्ट्रक्शन दो अलग अलग 8 बिट के नंबर को अलग अलग एड्रेसिंग मोड में और करेगा, और ऑपरेशन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो दो 8 बिट नंबरों को अलग अलग एड्रेसिंग मोड में सपोर्ट करने वाले इंस्ट्रक्शंस को हम ओरिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। मतलब ओरिंग इंस्ट्रक्शन अलग अलग एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन अलग अलग एड्रेसिंग मोड में। सबसे पहला एड्रेसिंग मोड के लिए देखते हैं हम ओरी 8 बिट नंबर। ओरी 8 बिट नंबर क्या कहता है कि ओरिंग ऑपरेशन कर दो किसका? 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर का। मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है जो 8 बिट का है, और दूसरा नंबर 8 बिट नंबर है जो आपका खुद चल के आएगा। विथ कैरी नहीं है यहाँ पे, ये विथ कैरी हटा दीजिएगा, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, विथ कैरी नहीं है आपका, ये मैं हटा रहा हूँ इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई? 8 बिट नंबर को आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ओरिंग कर दीजिए, ये कहलाएगा ओरी 8 बिट नंबर। मतलब पहला नंबर जो है वो आपका ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर में है, और जो दूसरा नंबर है वो आपका, एक मिनट रुकिए, होल्ड डाउन करिए। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि 8 बिट कंटेंट के एक्यूमुलेटर को आप 8 बिट के नंबर के साथ और कर दो तो उसे कहते हैं ओरी 8 बिट नंबर। मतलब नंबर खुद चल के आ रहा है, ये नंबर खुद चल के आया है, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। तो पहला नंबर आपका एक्यूमुलेटर में होगा, दूसरा नंबर आपका खुद डेटा है जो चल के आया है, और जो आउटपुट होगा और ऑपरेशन होने के बाद उसको एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। 2 बाइट लेगा ये, 2 मशीन साइकिल लेगा ये, 7 टी स्टेट लेगा ये, और एड्रेसिंग मोड इसका इमीडिएट होगा। आप समझ में आ गई है नहीं आई? तो इसका सिंबल जो होता है या तो वो डबल ये डंडे होते हैं, या फिर ये उल्टा वी होता है, ये इसका सिंबल है और का। तो एक्यूमुलेटर और 8 बिट डेटा, या ये सिंबल लगा के और 8 बिट डेटा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? अब देख लेते हैं ये कितनी बाइट्स कितनी मशीन साइकिल ले रहा है, वो प्रूव कर लेते हैं अपन। कंट्रोल ए, डिलीट। सपोज करो मैंने कोई इंस्ट्रक्शन मिला, लिखा मैंने ओरी 46H, ओरी 46H। अगर अपन इसको लिखेंगे और असेंबल करेंगे तो देखते हैं असेंबल करने के बाद कितना आता है। ओरी 46H, ठीक है, यहाँ पे असेंबल करते हैं तो कोड आएगा आपका F6 और 46, F6 और 46, F6 और 46। अब एड्रेस एज्यूम कर लो, सपोज करो 2007 एज्यूम करा, 2007 पे स्टोर क्या कर दिया F6, और 2008 पे क्या स्टोर हो जाएगा 46। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ये स्टोर हो गया। अब आती है रीड की बात, रीड इंस्ट्रक्शन की बात। रीड करेंगे तो सबसे पहले क्या रीड होगा? 2007 रीड होगा, और पहला नंबर हर टाइम अपन जानते हैं क्या होता है, ऑप कोड। ठीक है, ऑप कोड कौन सी? ऑप कोड फैच, ऑप कोड फैच कितनी साइकिल लेगा? 4 साइकिल लेगा। ठीक है, 2008 रीड करेंगे तो मतलब 46 रीड हो रहा है, 46 रीड हो रहा है, मतलब मेमोरी रीड हो रही है, क्योंकि ऑपरेंड जो है वो मेमोरी में स्टोर्ड है। कितनी साइकिल लेगा ये? 3 साइकिल। टोटल कितनी लग गई? 7 लग गई अभी तक जो है। अब आ जाओ एग्जीक्यूशन की बात। एग्जीक्यूशन क्या कहता है? ए बराबर ए और 46, यहाँ पे 46 ही है ना, ए और 46। तो देखिए ए घर का है, ठीक है, 46 बाहर का था पर उसको पहले ही रीड किया जा चुका है, तो ये घर का हो गया। 46 बाहर का था नंबर पर इसको पहले ही रीड किया जा चुका है, तो ये घर का हो चुका है। अब तो दोनों नंबर घर के हैं, मतलब कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। नो मेमोरी, नो मशीन साइकिल एग्जीक्यूशन के दौरान। तो टोटल कितनी हो गई? अब टोटल कितनी हो गई? 2 मशीन साइकिल, 7 टी स्टेट, ठीक है, और कितने एड्रेस ऑक्यूपाई करे थे इसने?
दो एड्रेस ऑक्यूपाई करे थे, तो 2 बाइट्स, कितनी बाइट्स हो गई, 2 बाइट्स हो गई, ठीक। और डाटा खुद चल के आया था तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डाटा खुद चल के आया है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। आ जाते हैं अपन यहाँ पे, अब आ जाइए आप बात। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है 01, दूसरा नंबर 9 है जो खुद चल के जा रहा है, तो और ही 9 करा तो 9 ही आंसर आया, बिट बाय बिट करा तो 1 है और 1 1, 0 और 1 0, ठीक है। ये सिंबल होता है ए बराबर ए और 8 बिट डाटा, ठीक है। MBI ए में 44 है और ही 02 करा, करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए MBI ए में 44 है और ही 02 करो, असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं ए और ई, और ये एग्जीक्यूट करके आंसर जो आया है वो 46 का आया है, ठीक है, 46 का आया है। चलिए आगे। अब आता है ओरा रजिस्टर। ओरा रजिस्टर का मतलब क्या है, और ऑपरेशन कर दो किसका, 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के 8 बिट कंटेंट का, किससे, 8 बिट रजिस्टर से, 8 बिट रजिस्टर के कंटेंट से। मतलब किसी रजिस्टर में 8 बिट का नंबर पड़ा हुआ है और एक्यूमुलेटर में 8 बिट का नंबर पड़ा हुआ है, दोनों को और कर दो आप तो कहलाता है ओरा रजिस्टर। जैसे ओरा बी, ओरा सी, ओरा डी, ओरा ई, ओरा एच और ओरा एल, ये आपके इंस्ट्रक्शंस है। जो और करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा, ठीक है। तो मतलब पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है, दूसरा नंबर किसी रजिस्टर में है, 8 बिट रजिस्टर में, वो रजिस्टर बी सी डी ई एच एल कुछ भी हो सकते हैं। 1 बाइट लेगा, 1 मशीन साइकिल लेगा, 4 टी स्टेट लेगा, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर होगा, बताऊंगा भी कैसे होगा। सिंबल आपका यही है जो मैंने बताया, पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है, दूसरा नंबर रजिस्टर में है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। आप कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल ए डिलीट। अब की बार ले लीजिए ओरा, ये लीजिए ओरा डी ले लिया, ओरा डी लिया, असेंबल कर लेते हैं। ओरा डी को असेंबल कर लिया, ये आ गया ओरा डी, ओरा डी असेंबल हो गया। तो ये देखिए आप, इसका कोड आया B2, ठीक है। एड्रेस रिज्यूम कर लिया 2007, 2007 पे स्टोर क्या हो गया B2, और कुछ स्टोर होना बाकी है नहीं, रीड कर लो आप। रीड करेंगे तो 2007 रीड होगा, 2007 रीड होगा तो B2 रीड होगा, B2 रीड होगा तो अपन क्या बोलेंगे, B2 अगर रीड हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, ऑप कोड फैच, क्योंकि पहला नंबर तो ऑप कोड ही होता है। कितनी साइकिल लेगा, 4 साइकिल लेगा, और कुछ रीड होना बाकी है नहीं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, ए बराबर ए और डी, ए भी घर का है, डी भी घर का है, ए बराबर ए और डी, ए भी घर का है, डी भी घर का है। तो आप क्या करोगे, आप देख लीजिए। अब आप नो मशीन साइकिल, दोनों ही घर के हैं, नो मशीन साइकिल, ठीक है, कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। अब आ जाइए आप, टोटल देख लीजिए, टोटल कितनी हो गई, 1 मशीन साइकिल। टी स्टेट्स कितनी हो गई, 4, ठीक है। एक एड्रेस इसने लिया है केवल 2007, तो बाइट्स कितनी हो गई, 1, ठीक है। और रजिस्टर में दूसरा नंबर रखा हुआ था, तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बात समझ में आ गई है नहीं आई, चलते हैं इधर, आइए आप। ये देखिए ओरा डी, पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है, दूसरा नंबर किस में है, डी में है, 9। दोनों को और करा तो 01 और 09 और हो जाएंगे, ए और डी के कंटेंट और हो जाएंगे, आंसर 9 ही आया, ठीक है। चलते हैं आप, ये देखिए ए में 44, बी में 33 और करा तो आंसर आ गया 57। देख लेते हैं आता है कि नहीं, ये देख लेते हैं आता है कि नहीं। ए में क्या है 44H, बी में क्या है, बी में क्या है 13H। और बी कर दो, और बी का मतलब ए और बी को और कर दो, और बी का मतलब ए और बी को और कर दो,
ये देखिए आप 57 आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो तो एक्यूमुलेटर में ले रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर हमारा सर्वे सर्वा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं अपन। अब आता है ओरा एम, ठीक है, ये तीसरा एड्रेसिंग मोड है। ओरा एम क्या कहता है, एक्यूमुलेटर के 8 बिट कंटेंट को आप मेमोरी पॉइंटर के कंटेंट से और कर दो। मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है और दूसरा नंबर किसी मेमोरी एड्रेस पे है और उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कौन कर रहा है, मेमोरी पॉइंटर, मतलब HL पेयर, और जो आउटपुट होगा वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। कहने का मतलब क्या है, देख लेते हैं। कंट्रोल A, ये देखिए आप बाइट्स देख लेते हैं पहले। ये ओरा एम देखिए आप, इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए ओरा एम लिखा, कोड क्या आया, कोड आ गया आपका B6 आ गया। 2007 पे क्या स्टोर्ड है, B6 स्टोर्ड है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। रीड करने में क्या होगा, 2007 रीड होगा, 2007 रीड होगा तो B6 रीड होगा, B6 रीड होगा, ठीक है। 2007 रीड हुआ तो B6 रीड हो गया, B6 रीड हो गया तो फिर क्या करेंगे आप, 4 टी स्टेट लगेंगे। कौन सी साइकिल हो गई, ऑपकोड फैच हो गया। कितनी टी स्टेट लग गई, 4। और कुछ रीड होना है, नहीं होना है। एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट के दौरान मैंने क्या कहा, ए बराबर ए और एम्स कंटेंट। अब एम है क्या, ये दिखाऊंगा मैं अभी। ए बराबर ए और एम्स कंटेंट। एम क्या है, एक एड्रेस, एम क्या है, एक एड्रेस, उस एड्रेस की वैल्यू। तो जहाँ एड्रेस हो रहा है तो पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है, दूसरा नंबर कहाँ है आपका, एक एड्रेस के ऊपर, और उस एड्रेस को आपने इनडायरेक्टली बताया कि उसको एम में डाल रखा है। एम्स कंटेंट मतलब एक एड्रेस है, एम क्या है, एक एड्रेस को रख रहा है। एम के अंदर एक एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको और कर दो। तो बात इनडायरेक्ट हुई है पर बात बाहर की हो रही है, क्योंकि एक एड्रेस की बात हो रही है। तो उस एड्रेस से नंबर को उठा के लाओगे आप, उस एड्रेस से नंबर को उठा के लाओगे, फिर और करोगे ए के साथ। तो ये हो गई मेमोरी रीड। उस एड्रेस से आप डेटा को उठा रहे हो पहले, तो मेमोरी रीड। कितनी साइकिल, 3। तो टोटल कितनी हो गई, अब टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई बताइए। टोटल मशीन साइकिल हो गई 2, ठीक है। टी स्टेट कितनी हो गई, टी स्टेट्स हो गई 7, ठीक है। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कितनी जगह घेरी इसने, 1 बाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, यहाँ पे आ जाइए आप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए HL में 2070 डाला। अब HL में जो भी वैल्यू डालती है वो M बन जाता है, तो ये M का काम कर रहा है 2070। अब इस M के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है मतलब 9, इस 9 को और कर दो किसके साथ, 1 के साथ। तो ये होता है ओरा एम। ओरा एम का मतलब है M जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस के डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ और कर दो, दैट इज कॉल्ड ओरा एम, ठीक है। थैंक यू।